जो प्रधानमंत्री मुझे गंगा से कुछ लेना देने बस देना ही है ऐसा कह के आने वाला, उसके बाद गंगा जी के ऊपर जो एक्ट बनाता है उसमें शिपिंग मिनिस्ट्री को भी लगा देता है और बांध बनाने को भी लगा, मतलब उसको बचाने के तरीके में जो रिपोर्ट है, जैसा 2013 का जो आपदा का जो रवि चोपड़ा कमेटी का जो रिपोर्ट था, जो कहते हैं कि पूरा उत्तराखंड में बांध जो पर्यावरण जितने संस्कृत है सब रद्द होना चाहिए। आत्मबोधानंद जी, आपने 194 दिन का अनशन किया है गंगा बचाने के लिए और खदान चुगान न हो उसके लिए, लेकिन सरकार कहीं से सुनती हुई नज़र नहीं आ रही है। अब आपके यहाँ कार्यक्रम हो रहा है, सम्मेलन हो रहा है, क्या मतलब अभी क्या उम्मीद लग रही है सरकार की तरफ से? सरकार के तरफ से तो कोई उम्मीद लग नहीं रहा है और उम्मीद लगना भी नहीं चाहिए क्योंकि सरकार ही ऐसा ही है। जो प्रधानमंत्री मुझे गंगा से कुछ लेना देने बस देना ही है ऐसा कह के आने वाला, उसके बाद गंगा जी के ऊपर जो एक्ट बनाता है उसमें शिपिंग मिनिस्ट्री को भी लगा देता है और बांध बनाने को भी लगा, मतलब उसको बचाने के तरीके में जो रिपोर्ट है, जैसा 2013 का जो आपदा का जो रवि चोपड़ा कमेटी का जो रिपोर्ट था, जो कहते हैं कि पूरा उत्तराखंड में बांध जो पर्यावरण जितने संस्कृत है सब रद्द होना चाहिए और जो बना हुआ है उसको धीरे धीरे डिकमीशन करना चाहिए। उस सब रिपोर्ट को दरकिनार करके और बांध को किसी तरह बढ़ाने का ही योजना बना रहे हैं। तो और हरिद्वार का देखेंगे जो खनन है, जो एनएमसीजी नमामि गंगे ने इसको एक बार सेक्शन 5 करके पूरा खनन को बैन करवा दिया, स्टोन क्रशर को 5 किलोमीटर दूर कराने का डायरेक्शन दिया, उसके बावजूद भी आज के डेट भी खनन चल रहा है और वो जो डायरेक्शन है उसको भी दरकिनार करेगा। ऐसा सरकार से कोई उम्मीद ही नहीं है। आप लोग संत हैं, आप लोग समाज को भी समझते हैं, लगातार प्रधानमंत्री बोलते हैं कि गंगा बचाना है, माँ गंगा है, और दूसरी तरफ गंगा का खनन भी जारी है, जो है वो अतियाँ भी जारी हैं, सड़क चौड़ीकरण भी जारी है, फिर भी जनता क्यों नहीं समझने को तैयार है? जनता समझना नहीं चाहते हैं क्योंकि जनता का भी बहुत बड़ा एक योगदान है इस तरह का जो सरकार को या ब्यूरोक्रेसी, इन लोगों को जो हिम्मत क्यों हो रहा है क्योंकि इन लोगों को पता है कि जनता को कैसा बरगला के रखना है। आज के टाइम में यही नहीं है, और भी कई सारे समस्या है, नौकरी नहीं है लोगों को, आर्थिक स्थिति एक दिन घटता जा रहे हैं और बाकी जो हालचाल में इस बीच में जो खबर सब आ रहे हैं तो जनता को तो और परस कर देंगे। उनको तो अपना रोटी कमाने का ही चिंता में दिन भर भाग दौड़ना पड़ेगा, तो उनको बाकी कहाँ चीज़ों में ध्यान देना। और सरकार चाहते भी यही है कि ये इन लोगों का जनता का ध्यान जो है इस सब सारे मुद्दे से हट के अपने पेट तक चला जाए, तो ये सरकार जानबूझ के कर रहे हैं इस तरह। आखिर तरीका क्या होगा फिर? तरीका ये है कि जो आज की पीढ़ी में जिसके अंदर पर्यावरण के प्रति या एक सेल्फिश एक्ट, तो ये एक सेल्फिश एक्ट, मतलब इसमें कोई आपका स्वार्थ नहीं होगा, इसमें एक सेल्फलेस एक्ट आपको करना पड़ेगा। तो उस तरह का जिसका मन है वो आगे आए। जैसा एक समय स्वतंत्र संग्राम में जो अपना सब कैरियर छोड़ के संग्राम में भाग लिया, वो कई सारे लोग बलिदान भी दिए, कई सारे लोग जेल में सालों तक रहा, तो उस तरह से एक और मूवमेंट अब होना ज़रूरी है, तभी हमारा देश पर्यावरण को बचा पाएगा, नहीं तो हम वही गुलामी में रह जाएंगे। मैंने देश एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां की अब वापस अपनी ही सरकारों के खिलाफ बगावत विद्रोह की स्थिति आएगी। हाँ, पहले स्थिति ये था ना कि ब्रिटिश और भारतीय इन दोनों में डिफरेंस ये था कि ब्रिटिश गोरे थे और भारत के लोग काले सांवले थे, और आज के टाइम में वही ब्रिटिश काले के अंदर है, मतलब वही गोरे जो है काले के अंदर घुस गया और वो दिखने में काले लगे सांवले लगे मगर है वो गोरे। मतलब भगत सिंह का वह कोट आप दोहरा रहे हैं एक तरह से कि गोरी चमड़ी, हाँ गोरी चमड़ी की जगह अगर काले अंग्रेज आ गए तो भारत की किस्मत नहीं बदलेगी, और वही हो रहा है। तो इतनी शहादत, आपकी खुद संस्था ने दो शहीद हुए और आप खुद भी लंबे समय तक संघर्ष किया आपने, आपकी खुद भी स्थिति बहुत नाजुक थी, और अब आप युवा संत हैं, आप कोई बुजुर्ग नहीं हैं, देश के युवाओं से क्या अपील करना चाहिए? युवाओं से यही अपील जो मैंने कहा था ना थोड़ी देर पहले में, तो ये सबको चिंता करना चाहिए कि हम क्या अपना करियर बना के अपना पेट तक ही रहेंगे या अपना परिवार तक ही रहेंगे या आगे आएंगे, ये दुनिया के लिए समाज के लिए कुछ करेंगे, ताकि आने वाले पीढ़ी हमको श्रापित ना दे कि ये हमारा जो पूर्वज का जो पीढ़ी थे वो सारा चीज़ को बर्बाद कर दिया और हमको अंधकार में डाल दिया। जन ज्वार जनता की